बात नहीं कीजिए। चलो सेट नंबर 7 पढ़ाए थे क्या? अच्छा, दिए थे बनाने के लिए। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस में दम रखिए उसको, नॉन स्टॉप उस पर काम कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेस लिखा गया है, उसको प्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस ऑफ x, y एंड z आर रेस्पेक्टिवली 3, 4, -5। मतलब एक प्लेन है ना, जो कार्टेशियन प्लेन में क्या करता है, एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पर जहां 3 पॉइंट है, 3 है, 3, 0, 0, उस पॉइंट से होकर जाता है। वाई एक्सिस के किस पॉइंट से होकर जाता है? तो 0, 4, 0 पॉइंट से होकर जाता है। और जेड एक्सिस के 0, 0, -5 से होकर जाता है। क्या मुस्कुरा रहे हो? कुछ और सोचते रहता है पढ़ने के समय क्या जी? हंसमुख लड़का है, लेकिन हंसने का कोई वहां मतलब अभी है नहीं। देखिए, मान लेते हैं कि एक लाइन जो है, एक लाइन की यहां हम बातें कर रहे हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, या पॉइंट 4, 0 को रिप्रेजेंट हम मान लेते हैं ये कर रहा है। ये जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है, ये 0, -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये लाइन जो है एक्स और वाई एक्सिस को काट रहा है। किस पॉइंट पर? तो 4, -2 पर। तो ये इंटरसेप्ट हो गया, 4 और -2 इंटरसेप्ट हो गया। 4 हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये -2 हो गया वाई इंटरसेप्ट। तब इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। जो कंडीशन दिया हुआ, उस कंडीशन के बिहाफ में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन निकालने का सिंपल फार्मूला, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है ये फार्मूला, x प्लस ए अपॉन प्लस x प्लस ए प्लस x बाई ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। इस फार्मूला को जो कार्टेशियन माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, उसमें इस फार्मूला को किस नाम से जानते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहां प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना, और वहां x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो यहां पर फार्मूला में ऐड क्या हो जाएगा? तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यही होगा प्लेन का इक्वेशन। यहां इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, हम क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या हो जाएगा? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। ए का मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट, वह प्लेन x एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जा रहा है वो पॉइंट। b क्या है? y इंटरसेप्ट, ठीक है, और c क्या है? z इंटरसेप्ट। वैल्यू पुट कर लीजिए, यानी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन -5 इक्वल टू 1। यहीं पर छोड़ दो आंसर, या इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 बाहर है, माइनस z अपॉन 5 इक्वल टू 1। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या होगा? कितना होगा बोलो? 60। बीसी होगा, 20 होगा कि 60 होगा? 3 से डिवाइड करो कितना टाइम्स? 20 टाइम्स। 20 को x से मल्टीप्लाई, 20x प्लस 4 से डिवाइड करो 15 टाइम्स। क्या हो गया जी? देखो ना बोर्ड पर सही से, 15y होगा, 5 से डिवाइड करोगे 12 टाइम्स, 12z इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20x प्लस
15y माइनस 12z इक्वल टू 60। आंसर हो गया। यही हो गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। वहां दे देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इंटरसेप्ट्स आर 3,1,2 सपोज। तो आंसर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो जो भी वैल्यूज देगा, एक्स इंटरसेप्ट देगा तो एक्स के आप वाई में लिख लीजिए, वाई इंटरसेप्ट देगा तो वाई के वाई में लिख लीजिए, वाई में वो वैल्यू को डाल दीजिए। अगर जेड इंटरसेप्ट देता है जेड के वाई में उस वैल्यू को पुट करके इक्वल टू 1 लिख दीजिए, आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/4। इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अपॉन ए नॉट, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा याद है? देखो इसको पढ़ते कैसे उसको समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है एक घटना कोई है और यहां बी भी कोई इवेंट है, घटना है। ठीक है, क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? यहां पर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है। ए इवेंट, ए कोई घटना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर बी घटना घट गया हो तब, ध्यान दो, यहां बी घटना के घट जाने पर ए घटना के प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका मतलब होता है लिखने का मतलब। आपको ज्यादा इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है ए बाई बी, इसका मतलब भी वही बात होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो ऊपर आता है कि नीचे आता है, जो नीचे रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो बात वह लिखते हैं। लेकिन यहां पर नॉट आ गया, नॉट मतलब उस घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, मतलब नॉट का मतलब होता है। अब एक बात समझिएगा, किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी नॉट वाला निकालना रहता है। हम लोग एक बार 10th में पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये बात पढ़े थे। अगर हमको पी ई नॉट अगर निकालना भी है, सपोज नॉट जिसका भी निकालना है, तो 1 में से उस घटना की प्रोबेबिलिटी को घटाना पड़ेगा, तो निकल जाएगा नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को अगर हम बनाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर अगर बैठाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, सिंपल आप बात समझो, यहां जो लिखा रहेगा उसका इंटरसेक्शन होता है। नॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो नॉट के रूप में इंटरसेक्शन होगा। और बाई में किसका इंटरसेक्शन? बी नॉट का, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, बाई में बी नॉट लिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? सेम बात यहां भी होगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन में बस चेंज होगा पी ए नॉट। एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो होल नॉट रहता था तो 1 माइनस लिख लेते, कोई बात नहीं है। होल नॉट नहीं है, अलग अलग है। एक सेट्स में आपको पढ़ाए थे डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी, ठीक है, का डैश के बारे में पढ़ाए थे। पी ए डैश यूनियन सॉरी यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा बी डैश, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ। अगर यहीं पर अगर मान लो यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन होता और टोटल का डैश निकालना होता, ठीक है ना, अगर सेपरेट करोगे तो क्या होगा
कि यहां जो भी साइन है, यूनियन का साइन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन है तो यूनियन में बदल जाएगा, यूनियन बी नॉट। तो आप उसी बिहाफ में इसको सोचो, प्रोबेबिलिटी अगर नहीं रहता तो इसको क्या लिखते, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ए यूनियन बी का होल डैश होगा। तो आप यहां पर उस बात को पुट कर लो, पी ए यूनियन बी का होल डैश अपॉन इस अब यहां तो एक ही पर है ना, इसको तो 1 माइनस पी भी लिख सकते हो, नॉट हटाना है तो। अब यहां पर अगर नॉट हटाना है, होल नॉट हो गया, अगर यहां का नॉट हटाना है तो आपको यहां पर फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाई 1 माइनस पी बी, यही फॉर्मूला आपका बना। अब आपको पी ए यूनियन बी का मान यहां पर नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। तो यहां से निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, होता है ना। इस फॉर्मूला को लगाएंगे यहां पर, तो पी ए का वैल्यू कितना है 3/8 प्लस पी बी का वैल्यू क्या है 1/2, इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/4, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहां एलसीएम 8, 3 प्लस 4 माइनस 2, 7 में से 2 घटाओ, ये हो गया आपको पी ए यूनियन बी का वैल्यू। अब यहां पर आप उस वैल्यू को पुट करोगे, 1 में से उसको घटाओगे, नीचे 1 माइनस पीवी का मान तो ऑलरेडी 1/2 है। अच्छा, एक बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखना है, मान लो कि तुम अगर फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद अगर रखते हो तो बहुत अच्छा बात। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो इतना बराबर व्हाट लिख देगा और 4 ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, आपको वो आंसर अगर याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी, ये फॉर्मूला लगा लोगे तो बन जाएगा डायरेक्ट। यहां तो हम आपको प्रोसेस करके समझा दिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि इतना बराबर इतना प्रूव करें, क्या दिक्कत है, वहां पर बनाओगे। यहां तो अगर हम इस बात से यहां तक ले आए तो प्रूव ही हुआ है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करके नहीं बना लोगे। अच्छा, मान लो कि इसी का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, तो पी बी डैश अपॉन ए डैश के लिए फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस पी बी यूनियन ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन ए, सेम बात होता है, अपॉन 1 माइनस पीबी, पीबी के जगह पर पीए होगा। अब क्या दिक्कत है, ऊपर वाला वैल्यू तो सेम ही आना है, यहां पर बस आपको जो पीबी का मान भरे थे उस कंडीशन में 3/8 भर देना है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये याद भी रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन जैसे आएगा उस बराबर उतना लिख लोगे, नहीं तो यहां पर क्या क्या हुआ, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई हुआ, वो ध्यान रहेगा, तब उसको आप चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63 और डिफरेंशिएशन है, आई होप बन जाएगा। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये इंटू भी पर तोड़ो। दूसरा एक और काम कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर लो, इस पर डाल दीजिए, इस पर डाल दीजिए एक। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/8, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर 3 लिख सकते हैं ना। यहां देखो पावर 3 था इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2x, यहां डाल दो 1/8 साइन 2x का होल पावर 3। अभी इसको आप डिफरेंशिएशन करो, ये इंटू भी पर भी तोड़ सकते थे, इसको भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो यहां y डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/8 बाहर d साइन 2x का होल क्यूब अपॉन क्या लिखते हैं d साइन 2x इंटू d साइन 2x अपॉन d 2x इंटू 2 बार dx अपॉन dx। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64। dx निकालना है, बना लोगे। फाइंड यहां पर लिखा है y इक्वल टू tan x प्लस वाई, बन जाएगा ना। चलिए इतना तक जो भी लिखना है लिखिए जल्दी।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 सारा परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो भी पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। अगर हर क्वेश्चन बनाने आता है तो ये तो कंफर्म बात है आपके परीक्षा में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं आता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहो। और दिक्कत होगा इसमें, बिल्कुल बात सही है, और दिक्कत होना भी चाहिए। ऐसा कोई थोड़ी ना कैंडिडेट होता है, कुछ कैंडिडेट को 1-2% कैंडिडेट को छोड़कर जो एक बार पढ़ा उसको सब आ गया। बाकी कैंडिडेट को मेहनत करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है एफ बराबर वैल्यू दिया हुआ है, प्रूव करना है। प्रूव एफ एक्स प्लस वाई जो होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होगा। एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां एक फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में। अच्छा ये क्या है, मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के रूप में एक फंक्शन दिया हुआ है। हम x प्लस वाई का मान निकालते थे, एफ एक्स प्लस वाई। अब समझिएगा, यहां अगर एफ एक्स है, x लिखा हुआ है, तो जहां भी आपको x दिख रहा है x के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। अगर सपोज यहां एफ वाई अगर लिखा होता तो जहां x है वहां y से उसको रिप्लेस कर देते, x के जगह पर y हो जाता। लेकिन अब यहां जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, x प्लस वाई दिया हुआ है, मतलब जहां भी x है उस प्लेस पर x प्लस वाई से उसको कर देना है रिप्लेस। मतलब x के जगह पर x प्लस वाई, x के जगह पर x प्लस वाई ब्रैकेट में डालना है। इसका मतलब जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार से अगर हम लिखे तो cos x प्लस वाई होगा। फर्स्ट कॉलम लिखते हैं पहले, साइन x प्लस वाई होगा, 0 0 ही रहेगा, माइनस साइन x प्लस वाई होगा, cos x प्लस वाई होगा 0। और इसी समय से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम आया होगा, तो उसमें कुल मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 4 को बनाना है। इसी समय से आएगा। यहां अगला में 0 0 1 अगला कॉलम, ये हो गया आपका एलएचएस का वैल्यू। अब इसके आगे सिंपलीफाई क्या करोगे? कर भी सकते हो सिंपलीफाई, इसका फार्मूला डाल दो, इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, इतना ही हो सकता है। अगर हम आरएचएस बनाएं, इसका एलएचएस हमने बनाया, इसको एलएचएस में हमने फार्मूला डाला, रूल्स लगाया। अब आरएचएस में अभी तो आंसर नहीं है ना, आरएचएस जितना है उतना तो आया नहीं, इतना पर छोड़ नहीं सकते। आरएचएस में क्या लिखा है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए एफ एक्स बताओ क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में? पहला कॉलम क्या होगा? कॉस एक्स साइन एक्स। कॉलम 1 में बोल रहा हूं ना, रो 1 बोलते तो ऐसे बोलता। चलो कॉलम 2 क्या होगा? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए अब तीसरा कॉलम क्या होगा? अब यहां प्रोडक्ट का साइन है, गुना का साइन है, तो चलो गुना का साइन हो गया। एफ वाई है, बोलो फर्स्ट कॉलम बोलो, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई। हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो गुना करने का रूल समझाया गया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 को 0 से गुना करेंगे 0। पहला रो का हमने पहले कॉलम से गुना किया, अब पहला ही रो को दूसरे रो से गुना करना है। पहला रो और दूसरा कॉलम गुना करना है, पहला रो से ही दूसरे कॉलम में अब गुना करना है। तो रो नंबर 1 में ही, लेकिन कॉलम नंबर 2 के प्लेस पर लिखाएगा। cos x से माइनस साइन वाई में गुना, तो माइनस
cos x इंटू साइन y, माइनस साइन x से मल्टीप्लाई cos y में, तो माइनस साइन x इंटू cos y, जीरो से जीरो में मल्टीप्लाई तो प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, छोड़ दिए। अब चलिए अगला स्टेप, पहला रो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 से, तो cos x को जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, माइनस साइन x से जीरो में मल्टीप्लाई जीरो, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई जीरो। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये वाला जो पूरा आपको लाइन दिख रहा है ना, ये कॉलम और ये वाला रो सेम आएगा, मैंने अगला स्टेप में यहां जीरो आएगा, अगले वाले में यहां 1 आएगा, और इसके नीचे जो सबसे लास्ट वाले में जीरो, यहां पर भी जीरो, इतना रहेगा ही रहेगा, तो दिक्कत नहीं ना। अब आगे गुना करते हैं। अब चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गुना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब जीरो तो हो गया। अगला साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। हो गया, बाकी सब स्टेप वही रहेगा, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। अगला स्टेप में आइए, अगर हम लोग अगले स्टेप में चले तो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो भी है किसके बराबर आना चाहिए? एलएचएस के बराबर। एक बात देखना, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है ऐसा, a के जगह पर x है और b के प्लेस पर y है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? cos x माइनस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई। देखो एक बात, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, cos a इंटू cos b माइनस होता है sin a इंटू sin b। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला इसको अप्लाई करें, इस पर फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो cos x प्लस वाई होगा। अरे देखो, अगर सपोज एग्जाम में फॉर्मूला भी याद नहीं है, कितना अच्छा बात है, हम आप लोगों को कितना बार समझाएंगे, स्मार्ट बनो। यहां पर तो यही रिजल्ट आना चाहिए वाला, नहीं भी याद है तो यार धर 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 इसको उतार दो, सोचना ज्यादा कहां है, उतना ज्यादा माथा लगाने का क्या मतलब बनता है। इस दोनों से जब माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस वाई का आएगा। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, दोनों में माइनस कॉमन निकाले तो प्लस में आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। याद करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है। यहां पर लिख लेंगे साइन एक्स प्लस वाई। अगला में जीरो जीरो 1 ही रहेगा ही रहेगा, नीचे जीरो जीरो रहेगा ही रहेगा। अगला बताओ यहां पर क्या लिखाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, बस, यानी कि प्रूव हो गया। हिंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। 5 नंबर का आने का संभावनाएं हैं। 6 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा यहां के परीक्षा में, जल्दी से करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 सारा परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो भी पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। अगर हर क्वेश्चन बनाने आता है तो ये तो कंफर्म बात है आपके परीक्षा में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं आता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहो। और दिक्कत होगा इसमें, बिल्कुल बात सही है, और दिक्कत होना भी चाहिए। ऐसा कोई थोड़ी ना कैंडिडेट होता है, कुछ कैंडिडेट को 1-2% कैंडिडेट को छोड़कर जो एक बार पढ़ा उसको सब आ गया।
बाकी कैंडिडेट को मेहनत करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर वैल्यू दिया हुआ है, प्रूव करना है, प्रूव एफ एक्स प्लस वाई जो होगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होगा। एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां एक फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में। अच्छा, ये क्या है, मैट्रिक्स है या डिटर्मिनांट है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के रूप में एक फंक्शन दिया हुआ है। हम x प्लस वाई का मान निकालते थे, एफ एक्स प्लस वाई। अब समझिएगा, यहां अगर एफ एक्स है, x लिखा हुआ है, तो जहां भी आपको x दिख रहा है, x के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। अगर सपोज यहां एफ वाई अगर लिखा होता तो जहां x है वहां y से उसको रिप्लेस कर देते, x के जगह पर y हो जाता। लेकिन अब यहां जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, x प्लस वाई दिया हुआ है, मतलब जहां भी x है उस प्लेस पर x प्लस वाई से उसको कर देना है रिप्लेस। मतलब x के जगह पर x प्लस वाई, x के जगह पर x प्लस वाई ब्रैकेट में डालना है। इसका मतलब जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार से अगर हम लिखे तो cos x प्लस वाई होगा, फर्स्ट कॉलम लिखते हैं पहले, साइन x प्लस वाई होगा, 0 0 ही रहेगा, माइनस साइन x प्लस वाई होगा, cos x प्लस वाई होगा 0। और इसी समय से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम आया होगा, तो उसमें कुल मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 4 को बनाना है। इसी समय से आएगा। यहां अगला में 0 0 1 अगला कॉलम, ये हो गया आपका एलएचएस का वैल्यू। अब इसके आगे सिंप्लीफाई क्या करोगे? कर भी सकते हो सिंप्लीफाई, इसका फार्मूला डाल दो, इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, इतना ही हो सकता है। अगर हम आरएचएस बनाएं, इसका एलएचएस हमने बनाया, इसको एलएचएस में हमने फार्मूला डाला, रूल्स लगाया। अब आरएचएस में अभी तो आंसर नहीं है ना, आरएचएस जितना है उतना तो आया नहीं, इतना पर छोड़ नहीं सकते। आरएचएस में क्या लिखा है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए एफ एक्स बताओ क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में? पहला कॉलम क्या होगा? कॉस एक्स साइन एक्स। कॉलम 1 मैं बोल रहा हूं ना, रो 1 बोलते तो ऐसे बोलता। चलो कॉलम 2 क्या होगा? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए अब तीसरा कॉलम क्या होगा? अब यहां प्रोडक्ट का साइन है, गुना का साइन है, तो चलो गुना का साइन हो गया। एफ वाई है, बोलो फर्स्ट कॉलम बोलो, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई। हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो गुना करने का रूल समझाया गया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 को 0 से गुना करेंगे 0। पहला रो का हमने पहले कॉलम से गुना किया, अब पहला ही रो को दूसरे रो से गुना करना है। पहला रो और दूसरा कॉलम गुना करना है, पहला रो से ही दूसरे कॉलम में अब गुना कर रहा है, तो रो नंबर 1 में ही लेकिन कॉलम नंबर 2 के प्लेस पर लिखा आएगा। cos x से माइनस साइन वाई में गुना, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई cos y में, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। 0 से 0 में मल्टीप्लाई, तो प्लस 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, छोड़ दिए। अब चलिए अगला स्टेप, पहला रो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 से, तो cos x को 0 से मल्टीप्लाई तो 0, माइनस साइन एक्स से 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये वाला जो पूरा आपको लाइन दिख रहा है ना, ये कॉलम और ये वाला रो सेम आएगा। मैंने अगला स्टेप में यहां 0 आएगा, अगले वाले में यहां 1 आएगा, और इसके नीचे जो सबसे लास्ट वाले में 0, यहां पर भी 0, इतना रहेगा ही रहेगा, तो दिक्कत नहीं ना। अब आगे गुना करते हैं। अब चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गुना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई,
प्लस cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, अब जीरो तो हो गया। अगला sin x इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस sin x इंटू साइन वाई, cos x इंटू cos y प्लस cos x इंटू cos y हो गया। बाकी सब स्टेप वही रहेगा, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। अगला स्टेप में आइए, अगर हम लोग अगले स्टेप में चले तो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो भी है किसके बराबर आना चाहिए? LHS के बराबर। एक बात देखना, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है ऐसा। a के जगह पर x है और b के प्लेस पर y है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? cos x माइनस y, x प्लस y, x प्लस y। देखो एक बात, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस होता है sin a इंटू sin b। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला इसको अप्लाई करें, इस पर फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो cos x प्लस y होगा। अरे देखो, अगर सपोज एग्जाम में फॉर्मूला भी याद नहीं है, कितना अच्छा बात है, हम आप लोगों को कितना बार समझाएंगे, स्मार्ट बनो। यहां पर तो यही रिजल्ट आना चाहिए ये वाला, नहीं भी याद है तो यार धर 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 इसको उतार दो। सोचना ज्यादा कहा है, उतना ज्यादा माथा लगाने का क्या मतलब बनता है? इस दोनों से जब माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब देखो ध्यान से, sin x इंटू कॉस वाई प्लस, दोनों में माइनस कॉमन निकाले तो प्लस में आएगा, cos x इंटू साइन वाई। याद करो, sin a प्लस b का फॉर्मूला बताए थे, sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, यानी sin x प्लस y का ये फॉर्मूला है। यहां पर लिख लेंगे sin x प्लस वाई। अगला में 0 0 1 रहेगा ही रहेगा, नीचे 0 0 रहेगा ही रहेगा। अगला बताओ यहां पर क्या लिखाएगा? sin x प्लस वाई, बस, यानी कि प्रूव हो गया। हिंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। 5 नंबर का आने का संभावनाएं हैं। 6 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा यहां के परीक्षा में। जल्दी से करो। किसमें लेना है? नहीं लेना नहीं, होगा मांगे लाइए सैम, ये कोई दे दो। सेट नंबर 7 कल हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? 64 तक। 65 में दिक्कत भी होगा क्या? क्या कर रहे हैं? 65 ऑलरेडी बन जाएगा क्या? 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। बात नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 66 में प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 5/2। ये प्रूव करना है। अच्छा, ये दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कुछ प्रूव करना होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 टू प्रूव। चलिए एक बात समझिए, यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे ये काम करना है, ये प्रूव करना है। तो क्या करते हैं? LHS लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। LHS अरे प्रूव करना है तो ये नहीं, पहले इससे काम करते हैं। LHS नहीं लेने, पूरे को ले लो। इस दोनों पर फॉर्मूला लगा लो, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स, अगर z को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, अब एक बात बताओ कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z को क्या लिखा जा सकता है?
कॉट इनवर्स जेड, यहां पर लिखेंगे कॉट इनवर्स जेड, यहां पर हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो दोनों तरफ tan इनवर्स रहेगा तो tan इनवर्स को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, जो रिजल्ट यहां पर वैल्यू बचेगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। कि कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करे तो 1 बाई जेड हो जाएगा, लेफ्ट में जैसे है वैसे ही रहेगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होगा, यहां पर क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई जेड, जेड से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स जेड वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई को ले आओ बीच में ले आओ, या पहले एक्स वाई लिख लो प्लस वाई जेड लिख लो प्लस जेड एक्स लिख लो इक्वल टू 1, यही बात प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हुआ, क्वेश्चन नंबर 67 वो तो सिंपल साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलोगे तो वो आ जाएगा 60। अच्छा तभी देख लो यार, 67 भी समझा देते हैं। 67 में साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए प्रूव करना है। इसका एलएचएस ले लो, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस ए, इसको अगर tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करें तो p अपॉन b होगा, p का मान रूट अंडर एक्स है और b का मान निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस क्या p स्क्वायर यानी रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स अपॉन स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो बचेगा रूट के अंदर एक्स प्लस ए और माइनस एक्स, एक्स कर गया, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर ए, दोनों एक को एक साथ रूट में लिखा जा सकता है, रूट अंडर एक्स अपॉन ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 68, क्या दिक्कत, इंटीग्रेशन कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन 68 और 69 सेम तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बताइए cos स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है? नहीं ना, यही देखो बोर्ड पर, यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, बोलिए 2 cos स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस cos 2x dx 1 अपॉन 2। चलिए 1 का इंटीग्रेशन कितना x, cos 2x का क्या होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस के, आंसर 69 में क्या दिया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बताइए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, cos x होगा ना cos x, यहां पर इंटीग्रेशन cos x dx, बताओ cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस के, आंसर 17 नंबर। प्रूव दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड नहीं लगा है, लगा देना। चलिए देखिए, नहीं अच्छा देखो अच्छा देखो वहां क्या होगा समझ में आ जाएगा, प्रूव करते हैं उस पर। एलएचएस में जो दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b को वेक्टर a माइनस वेक्टर b से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो जैसे रूल्स होता है मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो फिर हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में अरेंज करके बनाते, या तो क्रॉस प्रोडक्ट है नहीं। पालक बोर्ड पर पहले देखो समझो, लिखना छोड़ेंगे ना कि मिटा देंगे,
वेक्टर ए को वेक्टर ए से गुना करने पर क्या होगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए को इससे गुना करोगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो चाहे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो, सेम बात होता है। अगला में अगर मल्टीप्लाई आगे करना स्टार्ट करे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर होगा। ये दोनों सेम वैल्यू है, भले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है होता है, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम वैल्यू, सेम मतलब रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि बताए थे कम्यूटेटिव लॉ वहां फॉलो करता है, एक डॉट बी और बी डॉट ए सेम, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। अगर बी क्रॉस ए लिखते हो तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना। यहां जो रिजल्ट बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया, यही आरएचएस है, बराबर आरएचएस प्रूफ। चलिए ये सेट खत्म हुआ, फटाफट इसको लिखिए, अब फिर नेक्स्ट सेट में हम लोग चलेंगे।